हेलो फ्रेंड्स, 2025 सिनेमा की नज़रों में एक मिला-जुला साल रहा। इस साल कुछ फिल्में ब्लॉकबस्टर हुई तो वहीं कुछ बड़े बजट की फिल्में, बड़े सितारों से भरी हुई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह भी गिरी हैं, यानी कि डिजास्टर साबित हुई। और हाँ, आज अभी मैं आपको उन्हीं डिजास्टर मूवीज के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। और हाँ, यहाँ पर हम उन्हीं पिक्चर्स को डिस्कस कर रहे हैं जिनमें बड़े सितारे थे और बड़े बजट की फिल्में थी। इसमें पहला नाम आता है इमरजेंसी का। इमरजेंसी इंदिरा गांधी जी द्वारा लगाए गए 1975 के इमरजेंसी पर ही आधारित है। इसमें मुख्य भूमिका कंगना रनौत ने की है। उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। इतना ही नहीं, बल्कि कंगना रनौत ने इसको लिखा भी है, इस पिक्चर को डायरेक्ट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। इस पिक्चर के साथ सबसे बड़ी खामी थी इसका बोझिल स्क्रीन प्ले। बहुत ही बोझिल था, बहुत ही नीरस था और पिक्चर एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रही थी, बल्कि उसको लगना चाहिए था एक पॉलिटिकल इफेक्टिव ड्रामा। इस पिक्चर में कंगना रनौत के साथ महिमा चौधरी, अनुपम खेर, मिलिंद सोमन और श्रेयस तलपड़े ने भी भागीदारी दी थी और अभिनय किया था। और इस पिक्चर को मैं कहूँगा कंगना रनौत के जो पोलराइजेशन इमेज थी, पोलराइज्ड इमेज थी और जो उनके कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स थे, उन्होंने एक तरह से एडवर्सली इफेक्ट किया और पिक्चर बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर गई। इसी श्रृंखला में अगली मूवी है शाहिद कपूर की देवा। उसमें उनके साथ फीमेल लीड का रोल किया है पूजा हेगड़े ने। और ये पिक्चर एक मलयालम मुंबई पुलिस फिल्म पर आधारित है। अब अगर आप इसकी वीकनेस की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से पूजा हेगड़े और शाहिद कपूर के बीच केमिस्ट्री का ना होना एक बहुत बड़ा रीज़न तो है ही, साथ ही में स्क्रिप्ट भी बहुत वीक है। और जो सबसे बड़ा कारण है इस पिक्चर को बॉम्ब बनाने का, इस पिक्चर को डिजास्टर बनाने का, वो है इसका मलयालम मूवी से इंस्पायर्ड होना। जिस मूवी को, मुंबई पुलिस को, सभी ने OTT पे ऑलरेडी देखा हुआ था। तो ये मेरे हिसाब से इसका डिजास्टर होने का सबसे बड़ा कारण है। और अगली फिल्म है सलमान खान की सिकंदर। सलमान खान के कैरियर की अगर बात करूं तो सिकंदर शायद सबसे बड़ी डिजास्टर फ्लॉप मूवी उनके कैरियर की अब तक की यही है। इस पिक्चर को हालांकि डायरेक्ट किया था ए मुरुगदास ने। हाँ, ए मुरुगदास वही हैं जिन्होंने गजनी जैसी मूवी, गजनी जैसी फिल्म भी बनाई है। इस पिक्चर का सबसे बड़ा नेगेटिव कारण, नेगेटिव रीज़न या नेगेटिव पॉइंट ये है कि पिक्चर 80s और 90s की स्टोरी को लेकर चल रही है और साथ ही साथ उसका ट्रीटमेंट। आजकल 80s और 90s वाले फॉर्मूले बिल्कुल नहीं चलते और इसके साथ ही साथ पिक्चर का म्यूज़िक भी बहुत ही वीक था और पिक्चर में जो VFX यूज़ किए हुए हैं वो भी बहुत ही आउटडेटेड और बिल्कुल भी एक्लेमेटाइज या मैं कहूँगा एमालगमेट नहीं कर पा रहे थे मूवी के साथ। और उसमें हालांकि सलमान खान के साथ रश्मिका मंदाना भी हैं, पर उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और पिक्चर औंधे मुंह गिर गई। अगली फिल्म है अजय देवगन की सन ऑफ सरदार 2। ये सन ऑफ सरदार 2 2012 में आई सन ऑफ सरदार का सीक्वल थी। इस पिक्चर की सबसे बड़ी खामी, सबसे बड़ी वीकनेस थी कि ये सीक्वल बनाने की ज़रूरत ही क्या थी, जबकि सन ऑफ सरदार ही कोई बहुत बड़ी मेजर हिट तो थी नहीं। उसके बावजूद भी ये मूवी क्यों बनाने की हिम्मत जुटाई अजय देवगन ने। और इस पिक्चर का मेरे से अगर आप फिर भी पूछना चाहेंगे कि क्या सबसे बड़ा रीज़न रहा इस पिक्चर को बॉम्ब बनाने का या डिजास्टर होने का, तो वो था इसमें ह्यूमर की कमी और जो जोक्स पिक्चर में मारे गए हैं वो भी आउटडेटेड और फोर्स्ड लगे। 2025 की 5वीं डिजास्टर मूवी का नाम है मस्ती 4। मस्ती 4 वही मस्ती फ्रेंचाइजी की चौथा सीक्वल है और जैसा कि ये 2004 से एडल्ट कॉमेडीज पर ही पिक्चर बना रहे हैं, वो फॉर्मूला अब आउटडेटेड हो चुका है। और इस पिक्चर के फ्लॉप होने का भी सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पिक्चर में जो जोक मारे जा रहे हैं वो बिल्कुल फोर्स्ड लग रहे हैं और इसके साथ ही साथ जो इसमें फीमेल लीड्स हैं उनका ऑब्जेक्टिफिकेशन करना वो भी शायद जनता ने डाइजेस्ट नहीं किया। इसके अलावा इसका डिजास्टर होने का मेरी नज़र में सबसे बड़ा कारण तो ये है कि तीनों हीरो यानी कि विवेक, आफ्ताब और रितेश अब 45 साल से भी ज़्यादा के हो चुके हैं और वो लोग कर रहे थे एक टीन एजर की तरह अपने आप को
एक्ट जो कि पब्लिक बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाई। तो इसलिए ये फिल्म भी हुई बॉम्ब और डिजास्टर।